Hello, Bachu. Let's read out the question. So the question says, a ball is released from the bottom of the tank filled with a liquid. It moves upward. In moving upward, upthrust will decrease. Assume that the density of liquid is constant. Okay. The reason says density of ball is less than the density of liquid, right? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया हुआ है और इसके हिसाब से हमें बोला गया है कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो अपथ्रस्ट जो है वो डिक्रीज होगा। ये हमारा असम्पशन है और रीजन क्या है कि डेंसिटी ऑफ बॉल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम बॉल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या होगा। अगर हम बॉल को देखें तो बॉल कैसे इस तरह से यहाँ पे इस पे mg फोर्स लग रहा होगा और इस पे अपवर्ड फोर्स जो लग रहा होगा वो अपथ्रस्ट होगा और अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा, v वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू रो डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू g। ओके, अब हम इसका अगर लिखें दैट इज फोर्स इक्वेशन लिखें तो फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, v वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू रो इनटू g माइनस mg दैट इज इक्वल टू ma। ओके, अब यहाँ से हम लोग मास अगर लिखें, बॉल का मास क्या हो जाएगा, मास हम लोग लिख सकते हैं m that is equal to volume into density, volume of the object or the ball into density of the object, consider it is rho। so फिर से अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट करें तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड into rho into g minus volume into density into g is equal to volume into density of द बॉल इनटू ए। नाउ यहाँ पे वॉल्यूम जो है अगर इस पॉइंट पे देखें अंदर में तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम सबका सेम रहेगा क्योंकि टोटली सबमर्ज्ड है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग के पास क्या बचेगा, रो इंटू जी माइनस रो इंटू जी, सॉरी सिग्मा इंटू जी दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। नाउ इसी को अगर हम लोग रीअरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू जी। ओके, नाउ इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अगर हम लोग देखें डेंसिटी दैट इज रो इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए प्लस जी डिवाइडेड बाय जी। अब इसी को अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो क्या हो जाएगा, रो दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 प्लस ए अपॉन जी। अब यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है दैट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द बॉल। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जो डेंसिटी होगी वो वाटर की क्योंकि ज़्यादा है और बॉल की कम है तो ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाने से क्या होगा, अपथ्रस्ट कम होगा क्योंकि बाद में इसका जो सबमर्ज वॉल्यूम हो जाएगा वो कम होते जाएगा। तो इसलिए जो अपथ्रस्ट है वो डिक्रीज होगा ऊपर में। और हमारे पास रीजन क्या हुआ है कि डेंसिटी ऑफ बॉल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द